जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिसेंटली मार्केट के अंदर गिरावट का सबसे बड़ा कंसर्न। देखिए, गिरावट उतनी होती नहीं एक्चुअली अगर देखा जाए तो, लेकिन ग्लोबली अगर इस तरह की टेंशन है, हर कोई पढ़ा लिखा है, हर किसी के पास मोबाइल है और डेली ही देखिए अगर कोई गलत निगेटिव न्यूज़ आ गई, बीत गए 15 दिन, मार्केट रिकवर करता है। पर डे कोई एक इस तरह की न्यूज़ अगर आएगी तो मार्केट रिकवर क्या करेगा? रिकवर करने की भी कोशिश करेगा तो फिर गिर जाएगा वो। ठीक है, तो मार्केट के अंदर ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ गलत हो चुका है। हाँ, एक चीज़ गलत हुई थी कि मार्केट के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर तेज़ी जो बनी, या पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो तेज़ी बनी वो अनएक्सपेक्टेड बनी। इतना अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी तेज़ी बनेगी, क्योंकि अनुमान नहीं था, हिसाब से ज़्यादा तेज़ी बन गई। तो करेक्शन होना ज़रूरी था, करेक्शन हो गया। करेक्शन होने के बाद भी अगर गिरावट और बड़ी होनी है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टाइम लेगी। लेकिन गिरावट 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 लगातार, तो होता क्या है कि एक गिरावट तो थी, अक्टूबर में हुई, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी बहुत और गिरावट हुई। लेकिन जब से ट्रम्प पिछले 1 महीने से जो गिरावट हुई है, वो ट्रम्प ने उसके अंदर तड़का लगा दिया है, कैटलिस्ट का काम कर दिया है। ठीक है, देखिए हर कोई जानता है कि जिस कंपनी के अंदर मैं पैसा लगा रहा हूँ उसका ग्लोबली बिजनेस हो सकता है। और आजकल आप देखेंगे आईटीज कंपनी की बात करें, ग्लोबली काम करती हैं, या दूसरी कंपनीज की बात करें, ग्लोबली काम करती हैं, या फिर ग्लोबली काम नहीं भी करती हैं तो बहुत सारा सामान हमारे इंडिया के अंदर आता है। ठीक है, तो इंडिया की बहुत सारी कंपनी ग्लोबली काम करती हैं। इंडिया के अंदर ऑटो सेक्टर के अंदर देखिए आदान प्रदान चलता रहता है, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्या पक्का आगे होने वाला है सब कुछ, या फिर ये एक डरावना सीन है, या फिर अब बुरी तरीके से परेशान होके ट्रम्प बैठने वाला है, या ट्रम्प डरने वाला नहीं है? ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है? ट्रम्प को पहले से ही मालूम है, या फिर ट्रम्प के कान में कोई बड़ी साजिश का ये काम हो रहा है? देखिए, ये काम तो पहले भी किया जा सकता है ट्रम्प के द्वारा। अब ऐसा एलन मस्क क्या दिमाग दे रहा है उसको, जबकि टेस्ला की हालत बुरी हो गई है, 50% गिर गया है। समझ बात आ रही है? तो यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ देखने को मिल रहा है? और अगर एलन मस्क यहाँ पर बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है तो फिर टेस्ला के अंदर गिरावट क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा नहीं कि एलन मस्क अब ट्रम्प के साथ आ गए हैं तो टेस्ला के अंदर गिरावट हो रही है। गिरावटें पहले से होती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तेज़ी ज़बरदस्त बनती है, उसके बाद गिरावट हो जाती है। और गिरावट होने का सिंपल सा एक रीज़न है कि बड़े प्लेयर को फिर दोबारा पैसा बनाना है। किसी भी बढ़िया कंपनी के अंदर गिरावट हुई है, ठीक है, इसको रट लीजिए, इसका मतलब है कि बड़ा प्लेयर उसको खरीदेगा और फिर ऊंचे दाम पर आपको बेचेगा। बढ़िया कंपनी गिरी, गिरने के बाद अच्छी खासी तेज़ी बन गई, उसका मार्केट कैप ज़्यादा है, दूर हो जाइए उससे, कोई फ़ायदा नहीं, आपका कोई पैसा बनने वाला नहीं है वहाँ पर। बढ़िया कंपनी है, गिरावट हो गई है, बस घुस जाइए उसके अंदर, उसके अंदर घुस जाइए, आपका पैसा बन जाएगा वहाँ पर। ये जितनी बात जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है। समझ बात आ रही है? तो ये बात आपकी जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन ये बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है कि ये बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, तो उस बात को तो आप समझिए। चलिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पे लॉजिक है, पहला पॉइंट यहाँ पर हम कवर करते हैं कि आखिर ट्रम्प ऐसा कर क्यों रहा है। जी, उसको छोड़िए, ट्रम्प क्या कर रहा है, आप ये बताइए, ये इसका क्या मैटर है, 200% का क्या? तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि 200% का टैरिफ का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहली बात ये देखिए, ट्रम्प ने भी क्या बोला कि ग्लोबली मैं 25% लगाने वाला हूँ इंपोर्ट पर। किस पर? ग्लोबली लगाने वाला हूँ, एल्युमिनियम और स्टील पर। ये लोगों को बात बुरी लगी कि ये बात ग्लोबली कहने की क्या जरूरत है, आप पर कंट्रीज़ की बात कीजिए, आराम से नेगोशिएशन कीजिए, देखिए क्या बातें हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखिए, समझिए, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें करनी है आपको। देखिए दूसरी कंट्रीज़ का क्या चीज़ रिएक्शन देखने को मिलेगा। जो कंट्री तैयार है वो ठीक है, ट्रम्प ने ऐसे ही बोल दिया। तो यहाँ पर देखिए, ट्रम्प्स बाउस 200% टैरिफ ऑन EU वाइन एस्केलेटिंग ट्रेड टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दूसरी कंट्री के अंदर भी विस्की वगैरह पर क्या लगा दिया गया, यहाँ पर लगा दिया गया है, क्या लगा दिया, अमेरिका की US विस्की पर टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पर कि यूरोपियन कंट्री भी कम नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि भाई हम आपके अल्कोहल पर हम भी आपके क्या लगाने वाले हैं,
टैक्स लगाएंगे आप, ठीक है। तो ट्रम्प को गुस्सा आया, ट्रम्प बोला नहीं हम आपके 200 तक लगा देंगे वाइन पर, ठीक है, आप हमारे ऊपर लगाएंगे। तो ये ट्रम्प को बात समझ में नहीं आ रही है। ट्रम्प डायरेक्टली बोल रहा है कि जो मैं बोलूँगा वही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि अभी ये स्टार्ट क्यों किया गया था। देखिए एक्चुअली जो पॉइंट्स था वो सिर्फ था कि टेस्ला इंडिया के अंदर आसानी से आ जाए, टेस्ला इंडिया के अंदर आसानी से आ जाए, क्योंकि चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत कंट्रीज़ ने क्या कर दिया, कनाडा ने तो बिल्कुल बंद कर दिया कि भाई 100% टैक्स लगाएंगे आप। मतलब बहुत सारे देशों ने बोल दिया कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश के अंदर आएंगी नहीं, हम 100% टैक्स ठोकेंगे। अब क्योंकि ट्रम्प सपोर्ट करना चाहता है एलन मस्क को, क्योंकि बड़ा सपोर्ट किया है एलन मस्क ने इलेक्शन में, ठीक है। तो वो सोच रहा था कि इंडिया के अंदर बड़ा मार्केट है, पहले इंडिया के अंदर आसानी से चला जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि इंडिया ने भी ठोक रखा 100% टैक्स बड़ी गाड़ियाँ आने, लेकिन वो लग्जरी बड़ी गाड़ियों पर था, सारी गाड़ी पर नहीं। लेकिन अब क्या है, खुलेआम बोलना शुरू कर दिया किसने, ट्रम्प ने, कि इंडिया तो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है, इंडिया तो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। मतलब इंडिया को बुरी तरीके से बदनाम करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट होता क्या है जी, क्या होता है, उसके बाद इंडिया ने बोला कि भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि हम टैक्स आप पर कम करने वाले हैं तो हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अपने से ही मत बोलिएगा कि हमने टैक्स कम कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रम्प किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हो या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ हो, कोई भी हो, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। टैरिफ स्टार्ट हो चुका है। अब ये टैरिफ क्या है, अब इस टैरिफ की वजह से बड़ी दिक्कत परेशानी है। ये बात निकल कर क्यों आ रही है यहाँ पर, देखिए विदेशों से बहुत सारा सामान अमेरिका के अंदर जाता है। तो ट्रम्प ये चाहता है, बिजनेसमैन आदमी है, कि ये सारा सामान जो हम विदेशों से मंगाते हैं ये अमेरिका के अंदर ही होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ें अमेरिका के अंदर ही होनी चाहिए। स्लोली तो ये पॉसिबल है, एकदम से भी आप बिना सोचे समझे ये सारी चीज़ें अगर बोल देते हैं, ठीक है। अब ट्रम्प की बात की क्या बात आप की जाए, आज बोलेंगे शाम को मना कर देगा। तो ट्रम्प की बात अभी पूरी तरीके से लोगों की समझ में नहीं आ रही है। अगर ये टैरिफ चलता है थोड़ा लंबा तो उसका असर तो वैसे हो चुका है, मार्केट के अंदर गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत सारी कंपनियों पे जिन पर असर होने वाला है उनके अंदर और बड़ी गिरावट हो जाएगी। खासकर आईटीज़ कंपनी अब गिरना शुरू हो गई, हो सकता है और बड़ी गिरावट हो जाए, रिसेशन की बातें चालू हो जाती हैं। अब होता क्या है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग करना इतना आसान है क्या, ये स्लोली काम होते हैं सारी चीज़ें, एकदम से आप करोगे। वैसे बात गलत नहीं है ट्रम्प की, अपने देश के बारे में हर कोई सोचता है, हम सोचते हैं, हम नहीं सोच रहे, हम दूसरी कंट्रीज पे एकदम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं। दोस्तों ट्रम्प ने चाइना पे लगाया, बहुत अच्छी बात है, चाइना पे लगाया बहुत अच्छी बात है, इंडिया पे भी, कनाडा पे भी, दूसरे मैक्सिको और दूसरे कंट्रीज पे लगाया, बहुत अच्छी बात है। ग्लोबली जो बोल दिया लोगों को ये बुरा लग गया। अभी हाल फिलहाल में मतलब ट्रम्प के हिसाब से देखिए, अभी नेटो की बात करें तो नेटो का क्या है कि वो किसको सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को। अब सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि उसका पूरा हक दिलाना, अब भले ही कि रूस को कितना नुकसान हो। अब डायरेक्टली ट्रम्प किसकी तरफ चले आते हैं, रूस की साइड में चले जाते हैं। भाई रूस का सपोर्ट करना शुरू कि हाँ भाई युद्ध को ख़त्म करो और जो रूस बोला है वो मानो, यूक्रेन उधर भड़क जाए और दूसरी कंट्रीज़ भी कहने लगे नहीं भाई ये तो सही बात नहीं है, हम सपोर्ट करेंगे, हम कंटिन्यू रखते हैं यूक्रेन का। तो ट्रम्प की बात समझ में किसी को नहीं आ रही है। ट्रम्प जो अभी बोल रहा है, देखिए कितना वो एक्शन लेगा, पेपर वर्क कितना, जो काम बोल रहा है, जो ये टैरिफ लगा रहा है, या सिर्फ डरा। देखिए वैसे बोला गया है ट्रम्प के द्वारा कि हम रेसिप्रोकल, मतलब हम लगाएंगे, अगर आप इतना लगाते हो तो हम आपके बराबरी लगाने वाले। बात कोई गलत नहीं है, जेन्युइन ही बात है कि भाई कोई कंट्रीज़ अमेरिका के सामान पर ज़्यादा ड्यूटी लगाता है तो ये गलत ही है, ठीक है। लेकिन एकदम से बोलना शुरू कर दे 200%, 300, माहौल ही ख़राब कर दें, तो ये थोड़ा सा माहौल अमेरिका के लिए भी ख़राब है। इन्फ्लेशन को, जो इन्फ्लेशन इसके अंदर बढ़ सकता है, क्योंकि अचानक वहाँ पर वो प्रोडक्ट बन नहीं रहे हैं और आप टैरिफ लगा के वो अगर आएंगे तो महंगे बिकेंगे या फिर आएंगे नहीं। अगर कम माल आएगा तो और वो महंगा हो जाएगा, तो अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ सकती है इस चीज़ को लेके।
दूसरी वजह से अमेरिका का सामान भी दूसरे कंट्रीज के अंदर जा रहा है, वो भी अगर टैरिफ और बढ़ा देंगे तो ये भी दिक्कत परेशानी होगी। तो हर कंट्री अगर टैरिफ बढ़ाएगा या तो सारे लोग कम करें मिलकर। तो यहाँ पर ट्रम्प एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये डराने धमकाने का काम ट्रम्प का है, बस सिर्फ कि लोग थोड़ा टैरिफ कम कर दें। लेकिन यहाँ पर जो बोला जा रहा 200% ग्लोबली हम 25% तक लगाएंगे, बोल दिया लगाएंगे ही लगाएंगे, हम हर किसी पे लगाएंगे 2 अप्रैल से। अब देखिए लागू होगा या नहीं होगा। अब 2 अप्रैल तक पता चला कि मार्केट का हलवा बन गया, पूरा गिर गया बुरी ज़बरदस्त। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर सारी बात समझ में आती है तो मार्केट के बारे में आपको समझ में आएगा कि ग्लोबली क्या चीज़ चल रही है और किस तरह की टेंशन यहाँ पर चल रही है। तो समझ में बात आ रही है कि चीज़ों के दाम बढ़ने का खतरा या फिर दाम नहीं मिल, चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी या मार्जिन का इशू कंपनियों को, ये होता हुआ नजर आएगा। ग्लोबली ये इस तरह के अलग अलग कंट्रीज अब ऐसा बोलना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो ये ट्रेड बार शुरू हो चुका है, ये तो बार से भी ज़्यादा तगड़ा हो गया। ये ट्रेड बार बड़ा खतरनाक है, ये युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। अब ये कौन मिल रहा है, कौन कर रहा है, क्या होगा इसका रिजल्ट, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि बस सिर्फ बात चल रही है ऐसी है। ये सारे कंट्री, हर कंट्री को मालूम है कि एक देश से दूसरे देश में सामान जा रहा है, वो चुपचाप बैठेगा, लेकिन ये ज़बरदस्ती बढ़ावा देना है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।